हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, परसेंटेज। जो ये हमारा प्रतिशतता का जो चैप्टर है, ये जो हमारा टॉपिक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम में से इस चैप्टर से, इस टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, इस वीडियो में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ये जो हमारा परसेंटेज है, ये होता है हमारा प्रतिशतता, और परसेंट होता है हमारा प्रतिशत। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत किसी भी नंबर का हम परसेंट कैसे निकालते हैं, या किसी नंबर को हम परसेंट में कैसे डिनोट करते हैं। तो गाइज, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारा नंबर है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, परसेंट का हमारा अर्थ क्या होता है। परसेंट का अर्थ होता है हमारा प्रति सैकड़ा या प्रति सौ, मतलब पर हंड्रेड। ये इसका हमारा अर्थ होता है पर हंड्रेड या प्रति सैकड़ा, प्रत्येक सौ पर। तो इसे हम किस साइन से डिनोट करते हैं, हम परसेंट को इस साइन से हम डिनोट करते हैं। जो हमारा होता है, जैसे हमें किसी नंबर का प्रतिशत फाइंड करना है, जैसे हमें 7 का प्रतिशत फाइंड करना है, 7 का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो इसका अर्थ क्या होगा, हमारा 100 भाग में से सातवां भाग, मतलब 100 के भाग में से, ये जो हमारा 100 है, इसके हमारा सातवां भाग, 100 भाग में से हमारा 7 भाग। तो हम उसे क्या लिखेंगे, उस 7 के प्रतिशत को हम लिखेंगे 7%। ये जो हमारा परसेंट होता है, ये जो हमारा प्रतिशत होता है, ये हमारा 100 के बराबर होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे प्रतिशत वह भिन्न है, मतलब ये परसेंट जो है, ये हमारा, ये वह भिन्न है जिसका हर 100 और अंश हमारा, ये होता है हमारा हर, और ये होता है हमारा अंश। अंश और हर है ये हमारे। ये हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, परसेंट का अर्थ होता है हमारे किसी भी हर का, जैसे जिसका हर 100 हो, किसी भी भिन्न का हर 100 हो, और अंश हमारा दिया गया कोई भी निर्धारित नंबर हो। जैसे कि हमारे यहाँ पर दिया गया निर्धारित नंबर 7 था। या हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर 8% फाइंड करना है। तो ये हमारा 8% का क्या अर्थ होगा, कोई भी हमें ऐसी फ्रैक्शन बनानी है जिसका हर जो है वो 100 हो, और अंश हमारे क्या है, दिया गया नंबर है। तो ये परसेंट हमारे किसके बराबर होगा, 8/100 के। जो भी हमारा दिया गया नंबर होता है, वो होता है अंश। हमारा निर्धारित नंबर, हमारा माना गया नंबर, वो होता है हमारा अंश, और ये हर होता है हमारा 100 प्रति 100। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर है जो जिसे हम जिसका अर्थ होता है कि 100 के भाग में से 7 भाग, या 100 के भाग में से 8 के भाग को हम क्या बोल सकते हैं, 7% या 8% बोल सकते हैं। अब जैसे कि हमारा कोई नंबर है, ये हमारा x है, x परसेंट का अर्थ क्या होगा, हमारा परसेंट का अर्थ क्या होता है, परसेंट में हमें ऐसी भिन्न देखनी होती है जिसका हर तो हो हमारा 100, और जो हमारा अंश है, हर तो हो हमारा 100, और हर हो हमारा 100, और अंश क्या हो, वो दिया गया है निर्धारित नंबर। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, परसेंट में x परसेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, x/100। या 8% को कैसे लिखा था हमने, 8% को लिखा था 100/8। परसेंट क्या है हमारे, ये 100 और 8 हमारा ऐसे ही नंबर है, जो हमारा निर्धारित नंबर है, हमारा माना गया नंबर है। तो हम इसे परसेंटेज को निकालते कैसे हैं, तो ये तो हो गई, हमें अगर हमें किसी नंबर का 8% निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 8/100 करके। ठीक है, अब हमें किसी नंबर का 9% निकालना है, तो 9/100 करके। अगर हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो, तो हम कैसे करेंगे, इसे हम करेंगे 4×8, 50×100, 2×4, 25×50। इसके बाद हम इसे किस में लिखेंगे, फिर 25 से हम 2 को डिवाइड करेंगे, तो हमारे क्या आएगा, 0.08। या हम इसे ऐसे भी कह सकते थे कि 100 को हम डायरेक्ट इतनी बड़ी डिवाइड ना करके, हम 100 को किससे डिवाइड कर दें, 8 को किससे डिवाइड कर दें, 100 को। तो कितना आएगा हमारा, 2 के बाद डेसिमल आएगा, 0 और 8। ये हो गया हमारे इसे डेसिमल फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। या हम, ये तो हमारा नंबर है, अगर हम यहाँ पर किसी को फ्रैक्शन में लिखने लगे, तो हम उसे फ्रैक्शन में किसी नंबर को कैसे लिखेंगे। हमें किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी हमें भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में लिखना है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे। जैसे हमारी कोई भिन्न है, जैसे मान लेते हैं हमारी ये फ्रैक्शन है 3/4। हमें इसे किस में लिखना है, हमें इसे लिखना है परसेंट में, प्रतिशत में लिखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 3/4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, 25 से
4 बार जाएगा और 25 3 75, तो यहाँ पे हो गई हमारे 3/4 हमारे कितने परसेंट के बराबर है, 75% के बराबर है। तो हम इसे कैसे करते हैं, जैसे हमारी कोई भी फ्रैक्शन दी गई है या हमारा कोई भी नंबर दिया गया है, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे क्या आ जाएगा, ये हमारी फ्रैक्शन परसेंट में बदल जाएगी। या ऐसे ही हमें किसी नंबर को बदलना है, किस में बदलना है, हम उसे परसेंट में या डेसिमल में बदलना है, तो हम उसे कैसे करेंगे, हमें 8% को हमें डेसिमल में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 8/100 कर देंगे मल्टीप्लाई। ऐसी फ्रैक्शन देखनी है हमें जिसका हर 100 हो और अंश हमारा दिया गया निर्धारित नंबर है, तो हम इसे कैसे करेंगे, 0.08। या हम ऐसे कह सकते हैं, 10 है हमारा, 10% को हम कैसे लिखेंगे, 10% को लिखेंगे हम 10/100, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/10। 10 से 1 और 10 हम 100, ये हो गए हमारी 1/10%। और 1/10% हमारे किसके बराबर होगा, अब हमें इसे फ्रैक्शन में लिखना है, ये हमारी फ्रैक्शन आ गई, अब हमें इसे परसेंट में लिखना है, तो हमारे 1/10 गुणा 100, तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 10% के। एक वाला हमारा 10% के। ऐसे ही हमें कुछ बहुत सारे नंबर्स के जो फ्रैक्शन होते हैं ये हमें देखने होते हैं, जैसे कि हमारा ये नंबर है, ये हमारे कुछ दिए गए नंबर्स हैं, दिए गए फ्रैक्शन है, अब हम इनों का परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमारा एक है, हम एक की परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, एक में 100 की मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये हमारे क्या आ गया, 100% आ गया। 1/2 की हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है हमें, 100 के साथ, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 से 100, 2 से हम 100 को काटेंगे तो 50 बार कटेगा, तो ये हमारे कितना आ जाएगा, 50%। 1/3 में हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 में हम 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे क्या आएगा, ये आएगा हमारा 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%। अब यहाँ पर हम 1/4 है, 1/4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा 25 से जाएगा, 25 से 4 बार, तो यहाँ पर हमारा 25 आएगा। 1/5 में भी हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20%, 5 से 20 बार 4 बार जाएगा, ये हमारा 5 से आएगा, 20 5 100 रहते हैं हमारे। 1/6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो ये हमारे कितना आएगा, ऊपर 50 और नीचे 3, और 3 को और 50 को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, 16 से ही 2/3%। 1/7 गुणा 100। अगर हम, हमारा कहने का मतलब क्या है, हमें ये करना है, हमें किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में क्या करना है, हम हमारे उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना है। 1/7 को 100 से करेंगे तो हमारा 100/7 होगा, इसे डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 14 सही 2/7%। 1/8 का 1/8 गुणा 100 क्या आएगा हमारा, पहले नीचे से काटेंगे, 2 से 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, फिर 4 से काटेंगे तो ये हमारा आएगा 25 चौका 100, 12 से ही 1/2%। 1/8 की फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, 12/2, 12 से ही 1/2%। 1/9 की परसेंट वैल्यू क्या है हमारी, 1/9 में 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 100/9, और ये किसके बराबर है, 10, ये है हमारा 11 सही, 11 सही 1/9%, 11 99 और 100, 11 सही 9/100% के बराबर। 1/10 किसके बराबर है हमारे, 1/10 गुणा 100, 10 से 10 बार जाएगा तो इसकी परसेंट वैल्यू क्या आएगी हमारी, 10%। किसी भी फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे हमारा यहाँ पर है 1/11 और मल्टीप्लाई में 100, तो क्या आएगा हमारे, 11 से 100 में जाएगा, 11 99 और 100, 9 सही 1/11%। 1/12 का मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या आएगा हमारा, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे 25 का 100, तो इसे क्या करेंगे हम, 8 से 1/3, 8 तिया 24, एक रिमाइंडर बचेगा वो ऊपर, 8 तिया 24 एक रिमाइंडर बचा, 8 तिया 24 और 1 25, 3%। 8 से 1/3%। 1/13 को कैसे करेंगे, 1/13 की हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 100/13 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, डिवाइड करेंगे हम 13 से 100, 13 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या आएगा, 7 से ही 9/13%। 1/14 की हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्या करना है हमें, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 से ही 1/7 आएगा, ये हमारा 7 से 2 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे तो 50, 7 सत्ते 49 और 1 50, तो ये क्या आएगा हमारा, 7 से 1/7%। 1/15 का क्या आएगा हमारा, इसे भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 5 तिया 15, और 5 से करेंगे हम 20 पंजे 100, तो ये क्या आएगा हमारा, 6 से ही 2/3, 6 तिया 18 और 2
20%। 1/16 की करेंगे, 1/16 को भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमें इन सभी को 100 से मल्टीप्लाई करना है, जो नीचे से 100 से, और उस नंबर को हमें डिवाइड करना है। तो ये हमारे क्या आ जाएगा, किसी भी फ्रैक्शन की परसेंट वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हमें एक 1/17 से कर रहे थे हम, 1/17 गुणा 100 करेंगे हम, तो 17/100 हो जाएगा हमारा। 100/17 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 17×5 = 85 और 15 100 पर, 5 से ही 15 5 से ही 15/17%। 1/18 गुणा 100 का क्या होगा हमारा, 1/18 गुणा 100 का होगा हमारा 9 दूनी 18, 50 दूनी 100, 9 पंजे 45, और 5 प्लस, तो ये कितना हो गया हमारा 50। 50 से ही 9/% का 5 से ही 5/9%। अब हमारा 19 का है, हमारा 19 का क्या होगा, 1/19 गुणा 100। अब हम 100/19, 19 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 19 पंजे 95 और 5 100, तो ये कितना हो गया हमारा 5 से ही 5/19%। ऐसे हमारा 20 का क्या होगा, 20 का होगा हमारा 1/20 गुणा 100, तो ये कितना होगा, 20 पंजे 100, 5%। ये हमें फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, किसी भी हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, दी गई फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगा, फ्रैक्शन की परसेंटेज पता चल जाएगी, परसेंट फ्रैक्शन का प्रतिशत हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारी छोटी फ्रैक्शन थी, हमने 9 का नंबर फाइंड करके उनमें 100 की मल्टीप्लाई करके देख लिया। ऐसे ही हम किसी भी बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन को भी हम 100 से मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं, और 20 तक तो हम लर्न भी कर सकते हैं। यहाँ तक 20 तक अगर लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे हम 20 तक लर्न कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर हमने क्या सीख लिया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख लिया, और फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में भी कन्वर्ट करना सीख लिया है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा टेबल पूरा हो जाता है, अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में बदले। ये जो हमारी दशमलव में ये जो हमारी परसेंट दे रखी है, 24% दे रखा है, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, इसे हमें कन्वर्ट करना है, इसे हमें दशमलव भिन्न में बदलना है। तो हम 24% को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, 24/100। किसी भी परसेंट का हमारा अर्थ क्या होता है, परसेंट का अर्थ होता है हमारा मतलब 100। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमें इसे ऐसी फ्रैक्शन में लिखना है जिसका हर जो है वो हमारा हो 100 और अंश तो हमारा दिया गया है नंबर। तो हमने इसे उसी हमने फ्रैक्शन में लिख लिया है जिसमें हमारा हर जो है वो 100 है और अंश हमारा दिया गया नंबर 24 है। तो अब हम इसे किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसे बदलना है दशमलव भिन्न में। तो हम इसे कैसे बदलेंगे, 24/100 को हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 0.24, क्योंकि 100 से अगर हम 24 में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 2 के बाद डेसिमल आ गया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, 0.24। 5 को अगर हमें दशमलव भिन्न में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, 5/100। तो हमें यहाँ पर 0.05, 100 का अर्थ होता है 2 के बाद दशमलव या 2 के बाद डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है 0.6% को हमें डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम इसे कैसे बदलेंगे, 0.6/100। तो इसका जो एक डेसिमल है ये आ जाएगा हमारा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6/1000। अब हमें कैसे लिखना है इसे, 0.006। 100 का मतलब क्या होता है, 2 के बाद डेसिमल, 1000 का मतलब क्या होता है, 3 के बाद डेसिमल। ऐसे ही हमारा 10 होता तो 10 का मतलब क्या होता हमारा, 1 के बाद डेसिमल। ऐसे ही हमारा नीचे एक जीरो बढ़ेगा, ऊपर भी एक डेसिमल प्लेस बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे नीचे एक एक जीरो बढ़ेगा, ऊपर भी एक एक डेसिमल प्लेस हमारा बढ़ता चला जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 0.04%। तो हम इसे कैसे करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में 0.04% को करेंगे हम 0.04 ये ऐसे कर लेते हैं, 0.04/100। अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, इसे हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है।
तो हम क्या करेंगे, इसके दो डेसिमल फ्रैक्शन को हम नीचे ले आएंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 4 और नीचे 1 2 3 4, कितने के बाद डेसिमल, 4 के बाद। तो हमारा एक तो है ही हमारा, और हम 3 जीरो लगा देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, 4, मतलब फोर फोर प्लेस हो जाएंगे, 1 2 3 4। फिर इसके बाद हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। हमें किसी भी डेसिमल, किसी भी फ्रैक्शन को, हमें किसी भी नंबर को हमें डेसिमल या फ्रैक्शन में बदलना हो तो हम उसमें क्या करते हैं, 100 से हमें फ्रैक्शन में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, एक्स अपॉन वाई को, हमें किसी भी फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में बदलना है तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और हमें किसी भी परसेंट को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, दशमलव भिन्न में बदलना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। परसेंट में बदलना है तो मल्टीप्लाई, परसेंट से नंबर में बदलना है तो डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में लिखें। अभी हमने पीछे लिखा था कि किसी नंबर को हम परसेंट में कैसे लिखते हैं, और अब हमें यहाँ पर लिखना है कि 36% को हम भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, 36% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। अब पहले पढ़ा था हमने, फ्रैक्शन को हम भिन्न में, मतलब किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को हम नंबर में कैसे लिख सकते हैं, परसेंट में कैसे लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, किसी भी परसेंट को हम फ्रैक्शन या ना फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। तो 36% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 36% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना हो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखना है तो हम क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। और हमें फ्रैक्शन को, हमें किसी नंबर को फ्रैक्शन में बदलना हो, जैसे ये हमारा कोई नंबर है, ये हमारी फ्रैक्शन है, अब हमें इसे परसेंट में चेंज करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारी परसेंट दे रखी है और हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड करेंगे। इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हमें 36% को हमें भिन्न के रूप में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 36 को हम भिन्न के रूप में बदलना है तो हम 36 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे क्या आ जाएगा, हमें यहाँ पर डेसिमल प्लेस में नहीं लिखना। अगर हमें डेसिमल प्लेस में लिखना होता तो हम क्या करते, 0.36 लिख देते, लेकिन हमें यहाँ पर डेसिमल प्लेस में नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर फ्रैक्शन में लिखना है। तो हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे, हम इसे 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9। इसे हम 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25। तो हम इसे ऐसे फ्रैक्शन, ये क्या है, हमारे 36% की फ्रैक्शन वैल्यू है। 160% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिखेंगे, 160 अपॉन 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10। इसका कैसे लिखेंगे हम, 8 अपॉन 5। और इसे हम और भी ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1 सही 3/5 पर, 1 सही 3/5। परसेंट नहीं लिखना है हमें, परसेंटेज से हमें किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो ये हमारी क्या हो गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, 0.4% को हमें भिन्न में बदलना है। तो हम 0.4% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, 4 अपॉन, परसेंट का अर्थ क्या होता है हमारा, 100। क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, परसेंट से भिन्न में बदलना है तो हमें डिवाइड करना है। 4 से 100 में 4 की हमें 4 से हमें 4 को 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमने 4 को 100 से डिवाइड कर दिया, लेकिन हमारा यहाँ पर 4 अकेला नहीं है, 0.4% है, तो यहाँ से एक डेसिमल हट के नीचे आ जाएगा, तो नीचे हमारे क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 1000। अब हम इसे कैसे काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 25 चौक 100 और एक 0। तो ये क्या हो गया हमारा, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 25, 25 चौक 100 और एक 0। तो ये क्या हो गई, ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई किसकी, 0.4% की। नेक्स्ट हमारा 0.06% को फ्रैक्शन के रूप में लिखे, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 6/100। तो यहाँ पर भी हमारा अकेला 6 नहीं है, इसके पीछे क्या है, 0.06। तो यहाँ पर हमारे दो प्लेस है, ये हमारी डेसिमल टू प्लेस सेट के नीचे क्या आ जाएगी, हमारी 2 0 आ जाएगी। तो जब ये हमारी नीचे 2 0 आ जाएंगी तो यहाँ पर हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल हमारी 4 0 हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 दूनी 6 और 5 2 से काटेंगे तो ये कटेगा, 5 दूनी 10 और 2 हमारा पूरा, 5 और 3 0 हमारी पूरी की पूरी। तो यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 सही 5, 3/5000।
ये हो गई हमारी नहीं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 किलो का कितना प्रतिशत 8 ग्राम है। जो हमारा 4 किलो है उसका कितना प्रतिशत 8 ग्राम है। जैसे कि हमारा ये 4 किलो है, ये हमारे 4 किलो किसके बराबर है? 4 किलो का हमसे पूछा है कि कितना प्रतिशत 8 ग्राम है। तो हम 4 किलो को क्या मान लेते हैं? पहले हम 4 किलो को, ये जो हमारा 4 किलो है, हम इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में। तो ग्राम में 1 किलो में हमारे कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में होते हैं हमारे 1000 ग्राम। तो हमारे 4 किलो में कितने हो जाएंगे? हमारे हो जाएंगे 4000 ग्राम। अब हमें 4000 ग्राम का ये पूछा है कि कितना प्रतिशत 8 ग्राम है। तो हमारा x% कितना है? 8 ग्राम है। 4000 ग्राम का एक्स प्रतिशत हमारा, x% हमारा 8 ग्राम है। तो हमने 4000 हो गया। x% को हम कैसे लिखेंगे? x% को हम लिखेंगे x/100 और मल्टीप्लाई 4000 और इज इक्वल्स टू में 8। अब इस दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ ये क्या बचेगा हमारा? 40x इज इक्वल्स टू 8। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा? 8/40। इसे काटेंगे, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। तो हमारा कितना प्रतिशत 8 ग्राम है? 4 किलो का कितना प्रतिशत है हमारा 8 ग्राम? x इज इक्वल्स टू 1/5, मतलब x इक्वल टू 0.2। तो इसका आंसर है हमारा 0.2। पर 4 किलो का 0.2% कितना है हमारा? 8 ग्राम। 0.2% है हमारा 8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 का कितना प्रतिशत 8 है। जो हमारा 64 है इसका कितना प्रतिशत 8 है? 64 का x% है 8। x% है कितना है हमारा? 8। अगर हमें कितना पूछा है तो हम कितने को क्या मान लेते हैं? हम कितने को मान लेते हैं? हम अपना x मान लेते हैं। x%, x प्रतिशत पूछा है तो हम x% मान लिए। कितना पूछे तो हम खाली x मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कितना मान लिया? x%। 64 का x% क्या है? 8 है। अब हमें क्या करना है? x% को हमें परसेंटेज में लिखना है। x/100 इंटू 64 इज इक्वल्स टू 8। 64 गुणा x/100 इज इक्वल्स टू 8। अब हम इसे कैसे करेंगे? 64 है, 64 को इधर मल्टीप्लाई में, उधर क्या हो जाएगा हमारा? डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x को तो हम यहीं पर रहने देंगे और 64 को हम नीचे ले जाएंगे और 100 को, ये हमारा नीचे डिवाइड में है, ये 8 के इतने में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और 64 यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। उधर जाके 8 के इधर आके ये जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो डिवाइड में हो जाते हैं, जो डिवाइड में होते हैं वो मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। अब हम इसे काट लेते हैं। इसे काटने के बाद क्या आएगा? 8 से पूरा कटेगा। 8 से 8 बार में 64 और 100/8 को कैसे लिखेंगे हम? 4 से काटेंगे, इसे भी 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 25 100। तो ये हमारा 25/2 किसके बराबर हो गया? 12.5 के। कितना प्रतिशत है हमारा? 12.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 का कितना प्रतिशत 36 है। 9 का कितना प्रतिशत मतलब कितना परसेंट 36 है। तो कितना परसेंट है? x%। 9 का मतलब होता है गुणा, कितना परसेंट है? x% क्या है? 36 है। x/100 इज इक्वल्स टू, x को परसेंट में है, डेसिमल में लिखना है, x/100 गुणा 9 इज इक्वल्स टू 36। अब क्या करना है हमें? जो हमारे नीचे डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे और जो मल्टीप्लाई में वो हमारे उधर जाके डिवाइड में हो जाएंगे। तो हमारा 100 डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। और जो हमारा 9 मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 36 गुणा 100/9। 9 से 4 बार में 9 चौक 36 और 4 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 400। 9 का कितना प्रतिशत 36 है? 9 का 400% जो है हमारा वो 36 है। इससे हम प्रूव करके भी देख सकते हैं। 9 का कितना परसेंट था? x%। तो x की जगह क्या आ गया हमारा? 400। 400% क्या है हमारा? 36 है। तो 9 का 400% को कैसे लिखेंगे हम? परसेंट की वैल्यू अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 36। इसे इससे कैंसिल करेंगे। 9 चौक 36, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 चौक 36। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जाएंगे हमारी इक्वल है तो हमारा
जो 400 है, 400% जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11/2 को दर प्रतिशत में बदलें। जो 11/2 है इसे हमें किस में बदलना है? दर प्रतिशत में बदलना है। मतलब हमें इसे फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है, इसकी हमारी परसेंटेज, इस फ्रैक्शन वैल्यू की हमें परसेंट वैल्यू बतानी है। तो हम कैसे बताएंगे? हमने पहले क्या करा था, टेबल में हमने पढ़ा था कि किसी भी हमें नंबर की फ्रैक्शन वैल्यू की हमें परसेंट वैल्यू बतानी होती है तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी क्या आ जाती है? उसकी फ्रैक्शन वैल्यू की हमारी परसेंटेज वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही हमसे यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर पूछा है हमसे 11/12 को दर प्रतिशत में बदलना है, मतलब परसेंट वैल्यू में बदलना है। तो 11/12 को हम किस में मल्टीप्लाई कर देते? किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? सोच के, हाँ, क्योंकि हमें किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। ऐसे ही ये हमारी 11/12 क्या है? हमारे यहाँ पर एक फ्रैक्शन है और हमें इसे कितने में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है, परसेंट में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 2 से काटेंगे 25। 25 की 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आएगा? 11 की 5 बार में 11 पंजे 55, 5 हमारा कैरी हो गया, 11 दूनी 22 और 5 हमारा हो गया 27। 27 275 होगा हमारा 275/3%। अब हमें इसे क्या करना है? अब या तो हम इसे ऐसे ही रहने दें या अभी हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? हम इसे 3 से हम किसी में डिवाइड करेंगे? 275 को। जब हम 3 से 275 को डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या आएगा? 3 से 275 को डिवाइड करेंगे हम, 9 तिया 27, बचा हमारा 5, 3 एकम 3। यहाँ क्या बचेगा हमारा? 2। तो 91 सही 2/3। 91 से 2/3%। ये क्या हो गया? हमारे 11/2 की दर प्रतिशत की वैल्यू हो गई, परसेंट वैल्यू हो गई किसकी? हमारी 11/2, 11/12 की क्या हो गई? 91 सही 2/3। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा 3/5 इज इक्वल्स टू 4। जो हमारा 3/5 है इसे हमें किस में बदलना है? कितना परसेंट है हमारा 3/5? 3/5 ये पूछा हमारा, ये हमारा कितना परसेंट है? 3/5। तो रेशियो का मतलब हम अपोन में भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा x/y है तो ये हमारे किसके इक्वल होगा? x/y के, तभी तो ये हमारा रेशियो होगा। रेशियो का एक मतलब होता है कि हम उस नंबर को अपोन में भी लिख सकते हैं। तो 3/5 का मतलब क्या होगा? हमारा 3/5। अब ये क्या होगी? हमारी फ्रैक्शन, और हमें चेंज किस में करना है? हमें से परसेंट में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 5 से कटेगा ये सीधा, 20 पंजे 100 और 20 दिया 60। तो कितना आ गया हमारा इसका वैल्यू? 60% हमारी इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 3/5। 3/5 है ये हमारा 3/5। ये जो हमारा 3/5 है ये बराबर है हमारे 3/5 की। किसी भी रेशियो की वैल्यू जो होती है ये हमारी अपोन के बराबर भी होती है। जैसे हमें कोई भी नंबर हो, 7/5 है तो वो हमारे किसके बराबर होगा? 7/5 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 5/8 को प्रतिशत में बदलें। जो 5/8 है हमें इसे किस में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है, परसेंट में बदलना है। तो 5/8 को हम जब हमें परसेंटेज में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं? इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम काटेंगे 4 दूनी 8 और 25 चौक 100। फिर क्या है हमारा? 25 पंजे 125/2। तो कितना आएगा हमारा? 7, नहीं 6 दूनी 12, ये आएगा हमारा। 2 से काटेंगे तो 62 सही 1/2%। 5/8 को हमें किस में करना था? प्रतिशत में बदलना था। तो हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? किसी भी फ्रैक्शन को हम प्रतिशत में बदलते हैं 1/2 गुणा 100%। ऐसे करते हैं हम इसे। तो हमने यहाँ पर भी ऐसे ही करा, 5/8 गुणा 100% आ गई हमारी। परसेंट कितना है? 62 से 1/2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, यदि नीता का वेतन रमा के वेतन से 25% अधिक है। कितना अधिक है? 25%। तो रमा का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा? जो नीता का वेतन है वो रमा के वेतन से कितना अधिक है? 25% अधिक है, 25% अधिक है। तो रमा का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा? हमसे क्या पूछा है? यहाँ पर हमसे पूछा है
कि नीता का वेतन पूछा है कितना कम होगा। यहाँ पर हमसे पूछा है कि रमा का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत अधिक है, नीता का वेतन रमा के नीता का जो वेतन है वो रमा के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, 25%, मतलब 25% अधिक है। तो हमसे किससे का पूछा है, रमा का पूछा है कितना कम है। तो कितना कम है हमारे यहाँ पर, ये हमारा एक ट्रिक है। ये हमारा जो हमारा दिया गया नंबर है, जैसे हमारा दिया गया नंबर है 50, अगर उसका वेतन अधिक है, अगर उसका वेतन अधिक है तो उसमें क्या ऐड कर देंगे, वो उस नंबर को ऐड कर देंगे और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि ए हमारा कोई नंबर है तो उसे हमें किस में ऐड करना है, 100 में ए ऐड करना है और हमें किससे मल्टीप्लाई कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है 100 से। ये हमारा ट्रिक है इस ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। अगर अधिक है तो 100 में ऐड करना है और कम है तो 100 में से माइनस करना है। तो ए कितना है हमारे यहाँ पर 25, तो 100 में कितना ऐड होगा, 25 ऐड होगा और गुणा कितनी होगी, 100। ए है 25, 100 में ऐड हो गया 25, तो कितना आ जाएगा हमारा 25/125 गुणा 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 25, 25×5 125 और इसे काटेंगे 5 से। तो हमारे कितना प्रतिशत कम है रमा का वेतन नीता के वेतन से, 20% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से कितना परसेंट अधिक है, 60% अधिक है। तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितनी प्रतिशत कम है, जो अनिल की ऊंचाई है वो दीपक की ऊंचाई से कितनी परसेंट अधिक है, 60% अधिक है। तो हमें यहाँ किस उससे करना है, ए अपॉन कितना अधिक है, 100। तो 100 में 60%, तो 100 में क्या करना है, हमें 60% को प्लस करना है और गुणा किसकी करनी है, 100 की। तो ये क्या है हमारा दिया गया नंबर 60, ऐड क्या करना है हमें यहाँ पर 60 क्योंकि अधिक है। कब हमसे पूछिए कितनी, अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है, किसकी ऊंचाई, दीपक की। तो 60/160 गुणा 100। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 2 से करेंगे तो 3 और 2 से करेंगे तो 8। और यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 से करेंगे तो ये हो गया हमारा 25×4 100। ये कितना बचा हमारा, 25×75/2। तो हमें अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 37 सही 1/2। तो हमारी इसकी कितनी परसेंट मतलब कितनी प्रतिशत कम है हमारी किसकी ऊंचाई, दीपक की ऊंचाई या नील की ऊंचाई से, 37 से ही 1/2% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या हम इसे एक और मेथड से और कर सकते हैं। जैसे हम, ये हमारा कोई किसी की भी हमें यहाँ पर तो हमें ऊंचाई दी गई है या हमें किसी की भी कुछ भी नंबर दिया गया हो, अधिक पूछा गया है या कम पूछा गया हो। अगर हमें अधिक पूछा गया है, ये हमारा 60 है, 60 कितना 60% को हम कैसे लिखते हैं, 60% को हम लिखते हैं 60 से ही 60/100 के बराबर। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, अधिक पूछा है तो यहाँ पर 60 को प्लस कर देंगे और अगर कम पूछा, कम दिया गया होता, अधिक दिया गया है तो 60 में 100 में 60 प्लस होगा और कम दिया गया होता तो यहाँ पर 100 में से 60 माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है हमारा, ज्यादा दिया गया है मतलब अधिक दिया गया है और कम पूछा गया है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 100 में 60 प्लस होगा तो 160 हो जाएगा ये हमारा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कितना अधिक है 100 से, 160, 60 अधिक है किसकी ऊंचाई, अनिल की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई से, दीपक की ऊंचाई से। अनिल की ऊंचाई थी किसकी ऊंचाई से, दीपक की ऊंचाई से, कितनी अधिक थी, 60%। तो 100 थी किसकी ऊंचाई, अनिल की ऊंचाई। अनिल की ऊंचाई जो थी, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। तो यहाँ पर 100 किसकी हो गई, दीपक की, और अनिल की कितनी हो गई, 60% अधिक, तो 160 हो गई। ये हो गई हमारी दीपक की और ये हो गई हमारी अनिल की। अनिल की दीपक से 60% अधिक है मतलब 60 अधिक है। तो यहाँ पर इन दोनों की ऊंचाइयों में कितने का डिफरेंस है, 60 का। ज्यादा किसकी है, 160 किससे पूछा है, अनिल। अब दीपक की ऊंचाई पूछिए कितनी कम है, किसकी ऊंचाई से, अनिल की ऊंचाई से। ये तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दीपक की ऊंचाई जो है वो अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितनी प्रतिशत कम है। दोनों का डिफरेंस कितना आया था, 60। अब यहाँ पर
दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितनी कम है, तो नीचे कितनी आएगी अनिल की ऊंचाई, और गुणा किसकी हो जाएगी हमारी 100 की। तो यहाँ पर इससे कैंसिल कर देंगे हम 0 से 0, यहाँ हम 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और यहाँ पे काटेंगे हम 25 चौका 100। यहाँ 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यहाँ पर आएगा हमारा 25 तिया 75/2, जो हमारी किसके बराबर है 37 सही 1/2% की। यहाँ पर भी हमारा सेम यही आंसर आ रहा था और यहाँ पर भी हमारा यही आंसर है। यहाँ पर तो हमें देखना है कि कितने परसेंट अधिक है कितने परसेंट कम है, और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इस वे से हम मेथड सेकंड से हम कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं परसेंटेज वाले। सेम ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन हम रमा और नीता वाले वेतन का भी हम इस वे से कर सकते थे। जो हमारा रमा और नीता का वेतन पूछा गया था, हम उस क्वेश्चन को भी इसी मेथड से कर सकते थे। जैसे हम अब करके देख लेते हैं। यहाँ पर कितना पूछा था, जो नीता का वेतन है रमा के वेतन से 25 अधिक है। नीता का वेतन जो है वो रमा के वेतन से कितना अधिक है 25%। किसका, नीता का वेतन। तो रमा का कितना हो गया यहाँ पर हमारा 100 और नीता का कितना हो गया 125 पर 25% अधिक था। किसका वेतन था यहाँ पर, नीता का वेतन। अब हमें यहाँ क्या करना है, इन दोनों के वेतन का डिफरेंस लिखना है। कितना है 25। अब हमें किसका पूछा है, जो हमारी रमा का वेतन है वो नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीता का वेतन नीचे लिखेंगे और गुणा किसकी कर देंगे 100 की। तो 25 से करेंगे हम 25 पंजे 125 और 5 से करेंगे 20 पंजे 100। तो कितना प्रतिशत कम है हमारा यहाँ पर रमा का वेतन, नीता के वेतन से 20% हमारा कम है। और यहाँ पर भी हमारा कितना आया था 20% कम आया था। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बी की आय हमारी ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ए की आय जो है वो बी की आय से कितनी अधिक है 25% अधिक है ए की आय। तो बी की आय यहाँ पर कितनी होगी, बी की आय होगी यहाँ पर हमारी 100। कितना अधिक है ए की आय, बी की आय से 25% अधिक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 125 हो जाएगा। तो इन दोनों की आय का कितना डिफरेंस, अब यहाँ पर क्या पूछा है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर हमें किसकी आय निकालनी है, कम निकालनी है किसकी, बी की आय कितनी कम है। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा हमारा 25। ज्यादा किसकी है यहाँ पर हमारी ए की, तो किसकी ए का, ए की आय का पूछा है तो ए की आय कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारी 125 गुणा 100। 25 से 5 बार करेंगे 25 पंजे 125 और 5 से इधर करेंगे 20 पंजे 100। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, 20% हमारा करेक्ट आंसर है। कितनी कम है बी की आय ए की आय से, हमारी 20% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। जो हमारी ए की ऊंचाई है वो बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना परसेंट अधिक होगी। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कितना कम है 20, तो बी की ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 100, ए की कितनी कम है 20% कम है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 80। या हम ऐसे भी कर सकते हैं 20% था हमारा, 20 में से 100 में से 20 घटाएंगे तो हमारा 80/100 आएगा। हमने 100 यहाँ पर लिख दिया और 80 यहाँ पर लिख दिया। कितने का डिफरेंस है अब इन दोनों के बीच में, 20 का। कितने के ऊपर है हमारा, तो कितने पे हमारी 80 पे, तो गुणा 100। तो 20 से हम 80 को काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 4, और 4 से अगर हम 100 को काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 25, क्योंकि 25 चौका 100। तो कितने प्रतिशत अधिक है हमारी, 25% अधिक है। किसकी ऊंचाई, बी की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई से, ए की ऊंचाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा उसके हर को 12% कम करने कर देने पर जो हमारी भिन्न जो प्राप्त होगी वो 15/64 प्राप्त होगी। तो वह भिन्न क्या है, तो वो हमारी भिन्न, वो हमारी फ्रैक्शन क्या है, ए अपॉन बी। ये क्या है हमारी, ये हमने कोई अपनी फ्रैक्शन मान ली। तो अब उसमें क्या करना है, जो उसका अंश है, ये क्या है इस भिन्न का अंश है, और बी क्या है इस जो है हमारी मानी गई भिन्न है इसका हर है। तो हमें अंश में क्या करना है 10% की वृद्धि करनी है, और हर में क्या करना है 12% की कमी करनी है। तो जब हमें अंश में 10% की वृद्धि करनी है तो हम क्या करेंगे,
तो हमारा आंसर हो जाएगा a गुणा 110, क्योंकि ये हमारा क्या था, 100 था हमारा, हमने यहाँ पर 100 मान रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और नीचे वाले में हमें क्या करना है, 12% की कमी करनी है। तो बी हमारे कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा बी गुणा 88। 100 में से 12 जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 88 आएगा। ये हमारे किसके बराबर है, 15/64 के बराबर है। तो हमें किसका मान पता करना है, हमें वो भिन्न पता करनी है, a/b का मान पता करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये होगा हमारा, इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। जब हम इसे लिखेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 22×5 = 110, 22×4 = 88। तो ये कितना आ जाएगा, 22×5 = 110, 5 है, और 22×4 = 88, 4b किसके बराबर हो गया हमारा, 15/64 के बराबर हो गया। तो a/b हमारे किसके बराबर हो जाएगा, a/b इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 4 नीचे मल्टीप्लाई में है, 15 की डिवाइड में है, 15 की मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, 15/15×4/64 तो यहाँ पर काटेंगे, 5 से 3 बार में, 5 या 15, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16×4 = 64। तो a/b की कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, 3/16। तो हम हमसे क्या पूछा था, वह भिन्न क्या है, तो ये हमारी भिन्न कितनी आई, 3/16। और ये क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। जो बी की आय है वो ए की आय का कितना प्रतिशत कम है, 25%। अब यहाँ पर ए की आय नहीं पूछी, बी की आय पूछी है, किससे कम है, 25% कम है ए की आय से। तो यहाँ पर ए की आय कितनी हो गई, 100, और बी की आय कितनी हो गई हमारी, 25% कम यानी 75। तो यहाँ पर पूछा है बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, बी 75, 100 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर हमारा 100 और 75 कितने का डिफरेंस है हमारे यहाँ पर, 25 का, कितने के ऊपर, 75 के ऊपर, गुना 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 25×3 = 75, तो 100/3, और 100/3 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, 33 सही 1/3%। तो यहाँ पर हमारी बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, 33 सही 1/3%। तो यहाँ पर हमारी आज क्लास के क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर खत्म होते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, आगे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।